हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए यूनिट 5 में जो कविता लगी है, मैं नीर भरी दुख की बदली लेके आई हूँ। कौन सी कविता है? मैं नीर भरी दुख की बदली। और ये आज हमारी दूसरी कविता है। इसके पहले हमने गीत फरोश कविता करवाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं, और हमने इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा जी की कविता है। और महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय भी जानते हैं और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। इसके बाद में हम कविता पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद में जन्म स्थान महादेवी वर्मा जी का क्या है? फर्रुखाबाद। और मृत्यु स्थान इलाहाबाद। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कोड बना के प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि महादेवी वर्मा जी का जो जन्म स्थान है वो फर्रुखाबाद है और मृत्यु स्थान इलाहाबाद है। अगला पॉइंट है, इनके पिता का नाम है गोविंद प्रसाद। महादेवी वर्मा जी के पिता का नाम है गोविंद प्रसाद। और अगला पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि ये जो निहार रचना है महादेवी वर्मा जी की, इसकी भूमिका हरिऔध जी ने लिखी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि निहार की भूमिका किस लेखक ने लिखी है? तो हरिऔध जी ने लिखा है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपने नोट्स में नहीं ऐड किया हुआ है तो आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में एक महत्वपूर्ण रचना है महादेवी वर्मा जी की प्रथम आयाम। कौन सी रचना है? प्रथम आयाम। इसका प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी, और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखते हैं कि शुक्ल के अनुसार महत्वपूर्ण बिंद, जो एक दिन मैं पढ़ रही थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मुझे ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं इसमें शामिल कर दूं, ताकि आपको भी ये पता चले कि कहाँ से ये प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि शुक्ल जी की जो पुस्तक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये बिंदु रख दिया है। तो शुक्ल के अनुसार महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है कि मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूँ। क्या है कथन महादेवी वर्मा जी का कि मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूँ। इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम जानते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं। महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, और यहाँ से क्रम में लगाने के लिए प्रश्न आता है, इसलिए आप इन महत्वपूर्ण रचनाओं को ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से क्रम में पूछा जाता है। तो महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं आपने पढ़ी भी होंगी। अगर पढ़ी हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ी हैं तो आप देख लीजिए। कौन कौन सी रचना है? निहार, इसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। निहार 1930 ईस्वी। फिर इसके बाद में है रश्मि। रश्मि जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी।
फिर अगली रचना है नीरजा। नीरजा का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। अगली रचना है शांत गीत। शांत गीत का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। फिर इसके बाद में है यामा। कौन सी रचना है महादेवी वर्मा जी की? यामा। यामा का प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। फिर इसके बाद में है दीप शिखा। दीप शिखा का प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। फिर अगली रचना है सप्तपर्णा। सप्तपर्णा का प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। फिर इसके बाद में है प्रथम आयाम, जो हमने अभी रचना देखी हुई है। प्रथम आयाम का प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी। अगली रचना है अग्नि रेखा। ये हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, जैसे अग्नि रेखा और प्रथम आयाम, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। प्रथम आयाम 1984 ईस्वी और अग्नि रेखा 1990 ईस्वी। तो ये हो गई, हमने जाना महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान और इनके पिता का नाम, महत्वपूर्ण रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार महत्वपूर्ण एक कथन था। अब हम पढ़ते हैं मैं नीर भरी दुख की बदली कविता। तो शुरुआत करते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा जी की कविता है और ये किस कविता संग्रह में है? तो शांत गीत में है और शांत गीत का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से पंक्तियों का क्रम भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पूरी ये कविता लिखी हुई है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा। फिर है नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झारड़ी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। फिर है श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, बयार का मीन्स होता है हवा। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर धीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर क्या है? रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। क्षितिज का अर्थ क्या होता है? धरती आसमान का मिलन। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो दो पंक्ति हैं तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने पहले से ही हाइड करके रखा हुआ है। कौन सी पंक्ति है? पथ को ना मलिन करता आना, पथ को ना मलिन करता आना, पथ चिन्ह ना दे जाता जाना, शुद्ध मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। अगली है पंक्ति, विस्तृत नभ को कोई कोना, विस्तृत नभ को कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। विस्तृत नभ को कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये हो गई मैं नीर भरी दुख की बदली कविता। ये जो
कविता है महादेवी वर्मा जी की कविता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कंटेंट अच्छा है, हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप सभी को पता है कि महादेवी वर्मा जी को जो रचनाएं हैं यहाँ से क्रम में लगाने के लिए आता है, या मिलान में वन लाइनर किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर आपको यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक नई कविता के साथ। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे यूजीसी नेट हो गया, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, जीडीएस, ये सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।